हम लोग हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र समझाने वाला हूं, जैसे कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कैसे कैसे भोजन का पाचन होता है। देखिए दोस्तों, हमारा पाचन तंत्र के दो मुख्य भाग है। एक तो एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नली, इसको दोस्तों हम लोग ग्रास नली भी बोलते हैं। ये क्या होता है? ये एक ऐसी नली है जहां से हो के भोजन गुजरता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं आहार नली। साथ में दोस्तों हमारी बॉडी के कई अंग ऐसे हैं जिनसे होके भोजन नहीं गुजरता, लेकिन उन अंगों से कुछ रस निकलता है, कुछ जूस निकलता है जो कि भोजन के पाचन में मदद करता है। ऐसे अंगों को बोलते हैं ग्लैंड्स यानी ग्रंथि। तो बहुत सारी ग्रंथि ऐसी भी है जो कि भोजन के पाचन में मदद करेगी। आइए इनसे बात करते हैं। चलिए, तो एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल किसको बोलते हैं? जहां जहां से होके भोजन गुजरता है। सबसे पहले भोजन को आप लोग रखते हो हमारे माउथ में यानी मुंह में, तो आहार नाल का सबसे पहला हिस्सा क्या हो जाएगा? मुख हो जाएगा, माउथ हो जाएगा, जिसे बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। शॉर्ट में मैं बीसी लिख रहा हूं, गलत मत समझ लेना, बक्कल कैविटी, हिंदी में इसे मुख गुहा भी बोलते हैं। आगे बात समझ में दोस्तों। इसके बाद में जो भोजन होता है वो कहां पर जाता है दोस्तों? इस नली से नीचे आता है ना, एक नली होती है, इससे नीचे आता है पेट में। इस नली का नाम है दोस्तों ईसोफेगस, हिंदी में इसे ग्रास नली भी बोलते हैं। अरे सॉरी, आहार नली को तो ये एलिमेंट्री कैनाल को तो आहार नली ही बोलते हैं ना, इसको ईसोफेगस को हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रास नली। आगे बात समझ में, ग्रास नली। दोस्तों यहां से फिर भोजन कहां पर जाएगा? आपके पेट में जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका आहार नली का अगला हिस्सा क्या हो जाएगा? आमाशय हो जाएगा, पेट हो जाएगा। आगे बात समझ में। इसके बाद में देखो, ये रहा आप लोगों का पेट था ये पूरा। अब पेट के बाद में जो भोजन जाता है वो कहां पर जाता है? अंदर इसमें जाता है। ये जो देख पा रहे हो ये है छोटी आंत, तो अगला पार्ट क्या हो जाएगा? छोटी आंत। और यहां से बाद में जो भोजन जाता है, मतलब जो भी भोजन का पाचन पूरा यहां पर हो जाता है, उससे जो पोषक तत्व मिलते हैं हमारे ब्लड में आ जाते हैं। जो भोजन पचा नहीं है वो इसके माध्यम से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, तो उसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, मुंह से लेकर ये जो आपकी बड़ी आंत है, इसका जो आखिरी हिस्सा है जिससे मल बाहर निकलता है, इसे बोलते हैं एनस, हिंदी में गुदा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक इसकी लंबाई कितनी है? 9 मीटर होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एग्जाम में पूछा जाए कौन कौन आहार नाल के हिस्से होते हैं, क्या आप लोग इजीली बता दोगे? क्या बोलो, यस और नो? बिल्कुल ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं हमारी बॉडी में कुछ ऐसी ग्लैंड की, ग्रंथि की, जिनसे कोई ना कोई क्या निकलते हैं? पदार्थ निकलते हैं, वो भोजन का पाचन करते हैं। आगे बात समझ में। चलिए, तो दोस्तों हमारे मुंह में कुछ ग्लैंड पाई जाती है जिनसे निकलता है सलाइवा यानी लार, जो कि भोजन के पाचन में मदद करता है। कैसे करेंगे? बात करेंगे। तो दोस्तों सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जो कि मुंह में पाई जाती है। क्लियर है? इसके बाद में दोस्तों पेट के अंदर भी कुछ ग्रंथियां पाई जाती है। ग्रंथियां क्या है? आप बोल सकते हो विशेष प्रकार की के बॉडी के पार्ट जिनसे कोई ना कोई पदार्थ निकलता है, ठीक है। तो पेट के अंदर पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी जठर ग्रंथि, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। इसके बाद में ये देख पा रहे हो, ये हमारा ऑर्गन है लीवर। इस लीवर से भी एक रस निकलता है जिसे बोलते हैं बाइल जूस यानी पित्त रस, जो कि बेसिकली छोटी आंत में आ जाता है। तो जब छोटी आंत में जो भोजन होता है उसके ऊपर पड़ता है, उसका पाचन करवाता है, यानी ये भी हेल्प कर रहा है। तो दोस्तों हम लोग लीवर के बारे में भी पढ़ेंगे। बात समझ में आ गया? पेट के नीचे थोड़ा पीछे की साइड एक पीले कलर का हम देख पाएंगे इस फोटो में, ये है पैनक्रियास, अग्नाशय। दोस्तों इस अंग से भी कोई रस निकलेगा जो कि भोजन के पाचन में मदद करेगा, यानी इसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना होगा। क्लियर है? तो कुल मिलाकर हमारे पाचन तंत्र में सभी के बारे में हम लोगों को पढ़ना